यूपी सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को देगी स्मार्टफोन। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में प्रदेश भर के आंगनवाड़ी कर्मचारियों को डिजिटली जोड़ने के लिए बेहद खास योजना का ऐलान किया। इस योजना के तहत सरकार प्रदेश के 4 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन देगी। इस योजना का मकसद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तकनीक से लैस करना और इंटरनेट के दौर में उन्हें दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना सिखाना है। पीएम आवास योजना के तहत 365.63 करोड़ से ज्यादा की धनराशि मंजूर। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष में केंद्रांश की द्वितीय किश्त की बाकी धनराशि 54,845.156 लाख के सापेक्ष मैचिंग राज्यांश की धनराशि 3,65,63,43,707 रुपए स्वीकार कर ली। सूत्रों के अनुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए किया जाएगा। प्रयागराज में जल्द शुरू होने वाली है अन्नपूर्णा रसोई। मिलेगा 15 रुपए में खाना और 5 रुपए में नाश्ता। नगर निगम की अन्नपूर्णा रसोई के माध्यम से जल्द ही सस्ते भोजन नाश्ते का इंतजाम किया जा रहा है। अन्नपूर्णा रसोई में 15 रुपए में थाली भोजन और 5 रुपए में नाश्ता दिया जाएगा। प्रयागराज नगर निगम की अन्नपूर्णा रसोई 24 घंटे खुली रहेगी। यहाँ लोगों को 15 रुपए में एक थाली खाना और 5 रुपए में सुबह का नाश्ता मिल सकेगा। पूरी योजना का खाका तैयार हो गया है, बिल्डिंग भी बन रही है, बस इसको एक एजेंसी को देना तय किया जाना है। यूपी चुनाव से पहले लाखों की आबादी तक पहुंचेगा पीने का पानी। 579 लाख की परियोजना पर काम तेज। हमीरपुर जिले में जल मिशन के तहत दिल्ली और आगरा की फर्मों में 579.63 लाख रुपए की लागत की परियोजनाओं के निर्माण कार्यों को इसी साल 31 दिसंबर तक पूर्ण कराने के लिए अब तैयारी की है। प्रशासन ने भी दोनों फर्मों को सभी कार्य पूर्ण कराने की डेडलाइन दे दी है। पेयजल परियोजनाओं से 355 गांवों के लोगों की प्यास बुझेगी। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर जिले में 355 गांवों की 1.25 लाख आबादी की प्यास बुझाने के लिए अब दिल्ली और आगरा की कार्यदायी संस्थाओं ने डेरा डाल दिया है। यूपी के 12 लाख कर्मचारियों को इस महीने के आखिर में गुड न्यूज। अगस्त से मिलेगा बढ़ा महंगाई भत्ता। केंद्रीय कर्मचारियों का डीए बढ़ने के बाद अब यूपी के सरकारी कर्मचारियों को गुड न्यूज मिल सकती है। महंगाई भत्ते में भी इस महीने बढ़ोतरी होनी तय मानी जा रही है। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक केंद्र का शासनादेश जारी होने के बाद राज्य सरकार भी बड़े महंगाई भत्ते का ऐलान करेगी। वित्त विभाग के अधिकारियों के मुताबिक इस महीने के अंत तक राज्य सरकार भी शासनादेश जारी कर देगी। यूपी में डीजे पर लगी रोक हटी। हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। उत्तर प्रदेश में फिर से डीजे बज सकेगा। सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया। 20 अगस्त 2019 में हाईकोर्ट ने डीजे पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि डीजे से ध्वनि प्रदूषण होता है और ये अप्रिय व खिन्न करने वाला होता है। जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को दरकिनार कर दिया। योगी सरकार ने जिस तरह कोरोना संक्रमण फैलने से रोका वो अभूतपूर्व। वाराणसी से मोदी ने फूंका चुनावी बिगुल। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी भाजपा सरकार ने कमर कस ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को ही वाराणसी में 1500 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे। यहां उन्होंने योगी सरकार के कोरोना संक्रमण को रोकने के कदमों की जबरदस्त तारीफ की और इन्हें अभूतपूर्व बता दिया। यूपी के ड्राफ्ट पर हंगामा। एमपी, राजस्थान सहित इन राज्यों में दशकों से लागू है 2 बच्चों का कानून। उत्तर प्रदेश का प्रस्तावित जनसंख्या नियंत्रण विधेयक इन दिनों चर्चा में है। इनमें 2 बच्चों की नीति का उल्लंघन करने वालों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने, सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने, पदोन्नति और किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने से वंचित कर दिया जाएगा। इस पर 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी जा रही है, लेकिन राजनीतिक दल इसको लेकर बढ़ चुके हैं। कोई इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है तो कोई इसको लेकर सरकार की गंभीरता पर। 2700 मृतकों के खाते से वसूली जाएगी वृद्धा पेंशन। समाज कल्याण विभाग 2700 मृतकों के बैंक खाते से वृद्धा पेंशन की धनराशि वापस मंगाएगा। ये पेंशन लाभार्थियों की मौत के बाद उनके बैंक खातों में भेजी गई है। सत्यापन में इस बात की पुष्टि होने पर समाज कल्याण अधिकारी ने बैंकों को पत्र लिखकर धनराशि वापस भेजने को कहा। राकेश टिकैत बोले, अब अगला निशाना योगी सरकार। विधानसभा चुनाव में कुर्सी से उतारकर ही लेंगे दम। केंद्र सरकार के लागू किए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंचे। राकेश टिकैत ने प्रदेश की योगी सरकार को सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अब उनके निशाने पर यूपी की सरकार है। AIMIM चीफ बोले, योगी मेरे मजनू बन चुके हैं। हर टीवी डिबेट में मुझे लैला की तरह याद करते हैं, मोदी की भी नहीं सुनते। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले नेताओं का जमावड़ा शुरू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के बाद ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को संभल पहुंचे। ओवैसी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर चुटीले अंदाज में हमला बोला।
ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मेरे मजनू बन चुके हैं। वो हर टीवी डिबेट में मुझे लैला की तरह याद करते हैं। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने यूपी में चल रहे एटीएस की कार्रवाई पर पलटवार करते हुए कहा कि जिन्हें आतंकी बताया जा रहा है वे कोर्ट में बेगुनाह साबित होंगे तो फिर कसूरवार कौन होगा। रिजल्ट से पहले यूपी बोर्ड ने पहली बार किया ये काम, अब नहीं होगी स्टूडेंट्स को परेशानी। हाई स्कूल और इंटर के 56 लाख से अधिक छात्र छात्राओं का रिजल्ट बनाने में जुटे यूपी बोर्ड ने बच्चों के रोल नंबर वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। बोर्ड को ऐसा पहली बार करना पड़ा क्योंकि 10वीं और 12वीं की परीक्षा निरस्त होने के कारण प्रवेश पत्र जारी नहीं हो सके थे। सिर्फ इंटर के उन्हीं परीक्षार्थियों को रोल नंबर मिल सका था जो प्रायोगिक परीक्षा में शामिल हुए थे। सभा के बाद अब भाजपा पर हमलावर हुई मायावती, बताया बीजेपी ने कैसे जीता पंचायत चुनाव। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बृहस्पतिवार को कहा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा शासनकाल में भी जंगल राज की अराजकता चल रही है और ये पिछले समाजवादी पार्टी के शासनकाल से कुछ भी कम नहीं। मायावती ने जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा पर धनबल, बाहुबल व सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इसे जनतंत्र को शर्मसार करने वाला करार दिया। युवाओं को लेकर योगी सरकार उठाएगी खास कदम, जाने क्या बोले यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह। काम की तलाश में गांव से बाहर जाने वाले युवाओं के लिए योगी सरकार खास कदम उठाएगी। सरकार उनके लिए गांव में ही काम की व्यवस्था करने की योजना बना रही है। यूपी के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर पैदा करना, युवाओं को अवसर देने और मजदूरों का पलायन रोकने के लिए गाँव स्तर पर औद्योगिक गतिविधियाँ शुरू की जाएंगी। पेट्रोल डीजल के दामों पर प्रियंका ने मोदी सरकार को घेरा, कहा बहुत ही महंगाई की मार वाला नारा बदलकर हुआ। तेल कंपनीज ने 15 जुलाई को एक बार फिर आम आदमी को झटका दिया। पेट्रोल 31 से 29 पैसे और डीजल 15 से 21 पैसे प्रति लीटर तक महंगा हो गया। वहीं तेजी से बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों पर कांग्रेस महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बहुत ही महंगाई की मार वाला मोदी जी का नारा बदलकर रोज होगी महंगाई की मार में तब्दील हो गया है। तो यूपी में अभी बच्चों के लिए नहीं खुलेंगे स्कूल, ऑनलाइन ही कर सकेंगे क्लास अटेंड। उत्तर प्रदेश में 1 जुलाई से प्रशासनिक काम के लिए स्कूल खुल गए हैं। सरकार ने केवल टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने की इजाजत दी। बच्चों को अभी ऑनलाइन ही क्लास अटेंड करने के लिए कहा गया। यूपी सरकार ने स्कूल खुलने से संबंधित अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की। हालांकि कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी परिषदीय और निजी स्कूल अगले आदेश तक अभी बंद रहेंगे। यूपी पुलिस एएसआई, एसआई भर्ती आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी। युवाओं को यूपी पुलिस भर्ती के लिए आवेदन करने का एक और मौका मिला। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस सब इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 की ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। जिन उम्मीदवारों ने अभी तक यूपी पुलिस एएसआई और एसआई के लिए आवेदन नहीं किया था, वो अब 22 जुलाई 2021 को या उससे पहले आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। नई जनसंख्या नीति पर बोले ओवैसी, यूपी में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज संभल पहुंचे, जहां उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने नई जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर कहा कि यूपी में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। सरकार नाकामी छिपाने के लिए नई जनसंख्या नीति लेकर आई है। ओवैसी ने कहा कि इस नीति का महिलाओं पर बुरा असर पड़ेगा। हरिद्वार में कांवड़ियों की एंट्री पर रोक, यूपी का मामला सुप्रीम कोर्ट में। कोरोना की तीसरी लहर के अंदेशे के कारण उत्तराखंड और उड़ीसा सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी। हालांकि उत्तर प्रदेश ने कांवड़ियों को छूट दी, लेकिन मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। देश में ऑक्सीजन संकट हो, टीकाकरण की लेट लतीफी, कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को मुआवजा देना, हर बार अदालत को निर्देश देकर सरकारों को रास्ता दिखाना पड़ा है। अब कांवड़ यात्रा को लेकर भी यही हुआ। यूपी सीएम ने अगले 10 वर्षों में शिशु मृत्यु दर को कम करने की योजना बनाई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने अगले 10 वर्षों में शिशु मृत्यु दर को आधा करने की योजना बनाई। गर्भवती महिलाओं, शिशुओं, बीमार नवजात शिशुओं और गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों पर विशेष ध्यान देते हुए सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के प्रावधान दिए गए हैं। सरकार के प्रवक्ता के अनुसार नई नीति में जन्म के 28 दिनों के भीतर होने वाली नवजात मृत्यु दर को 2026 तक 32 से 22 और 2030 तक 12 तक करने का लक्ष्य रखा गया है। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर कसा तंज, ट्वीट कर किया बड़ा प्रहार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर जमकर निशाना साध रहे हैं। हर मुद्दे पर बेबाक तरीके से सरकार को घेर रहे हैं। वहीं उन्होंने गुरुवार को फिर केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कोरोना वैक्सीन की कमी, एलएसी का मुद्दा, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, सदियों का बनाया पलों में मिटाया, देश जनता है कौन ये कठिन दौड़ लाया। मोदी बोले, काशी की पहचान बनेगा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर। शिंजो आबे का धन्यवाद करते हुए जापान को बताया सबसे भरोसेमंद दोस्त।
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि जापान भारत का सबसे भरोसेमंद दोस्त है। जापान और भारत की सोच एक है कि विकास सबके लिए होना चाहिए। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा, मैं आज जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नहीं भूल सकता। आबे जब भारत आए थे तो मेरी रुद्राक्ष के आइडिया पर मेरी उनसे लंबी चर्चा हुई थी। उन्होंने तुरंत अपने अधिकारियों से इस आइडिया पर काम करने को कहा, जिसकी बदौलत आज ये भव्य इमारत काशी की शोभा बढ़ा रही है। भारत के एक फैसले से परेशान हुए अमेरिका और जापान, किसानों की भी बड़ी टेंशन। भारत की प्याज नीति को लेकर दुनिया के कई देशों की चिंता बढ़ गई है। इसमें अमेरिका और जापान अव्वल हैं। इन दोनों देशों ने विश्व व्यापार संगठन में भारत के निर्यात पॉलिसी को लेकर सवाल उठाया। इन दोनों देशों ने पूछा कि आखिर वजह क्या है जो भारत गाहे बगाहे प्याज के निर्यात पर रोक लगा देता है। इस बारे में उन देशों को पहले से कोई सूचना भी नहीं दी जाती जो भारत से प्याज मंगाते हैं। विदेशी चिंता के बीच देश के किसान और व्यापारी भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि प्याज के निर्यात पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने के बदले सरकार कोई आयात निर्यात की मुकम्मल पॉलिसी लेकर आए। एक प्रीमियम भरने पर मिलेगी 36,000 तक की पेंशन। बुढ़ापे में नहीं होगी पैसों की तंगी। अपने रिटायरमेंट की चिंता सभी को होती है। सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को पेंशन का लाभ मिलता है और नौकरी छोड़ने के बाद उनका जीवन मजे में कटता है। हालांकि प्राइवेट कर्मचारी इसके लिए परेशान होते रहते हैं। इसके लिए कई तरह की योजनाएं भी हैं, पर उनमें आपको बहुत लंबे समय तक पैसा जमा करना पड़ता है। अगर आपने अपनी जवानी में ही इन योजनाओं में निवेश नहीं किया तो आपको पेंशन की सुविधा नहीं मिलती। इस बीच LIC एक ऐसी पॉलिसी भी देती है जिसमें एक बार पैसा जमा करने के बाद आपका बुढ़ापा सुरक्षित हो जाता है। वहीं बात करें आज की आखिरी खबर कोरोना अपडेट पर, तो बीते 24 घंटे में 77 नए मामले, 98 लोगों ने जीती कोरोना से जंग, 1 की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर काबू पाया जा रहा है। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी भारी कमी आई। वहीं रिकवर हुए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 77 नए मामले सामने आए, जबकि 98 लोग संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए।